से बड़े वॉर जोन यूक्रेन को लेकर ऐसी खबर है जिसने जेलेंस्की के पैरों तले जमीन खिसका दी है। एक हफ्ते के अंदर रूस ने यूक्रेन के ऊपर 3000 से ज्यादा हमले किए हैं और अगले 24 घंटे यूक्रेन के लिए बहुत गंभीर होने जा रहे हैं, क्योंकि -10 डिग्री तापमान में पुतिन के हमलों ने जेलेंस्की की सभी उम्मीदें खत्म कर दी हैं। यह रिपोर्ट देखिए। The Russians will not win this war. They didn't win. They will not. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly what you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. जब दुनिया वेनेजुएला में ट्रंप का तांडव देख रही थी, राष्ट्रपति मादुरो को अगवा करने वाला ऑपरेशन देख रही थी, जब दुनिया यूरोप को हराने के लिए ट्रंप का नेटो ब्रेक प्लान देख रही थी, ग्रीनलैंड को -10 डिग्री में गुस्से से उबलता हुआ देख रही थी, जब दुनिया ईरान में ट्रंप और नेतन्याहू के युद्ध का बंद आंखों से इंतजार कर रही थी, परमाणु कैरियर ईरान की तरफ बढ़ता जा रहा था, ट्रंप के खौफ में दुनिया इजराइल और अमेरिका का ऑपरेशन तेहरान देख रही थी, तभी पुतिन ने किया यूक्रेन पर ऐसा खतरनाक हमला कि जेलेंस्की को भी समझ आ गया कि अब उनकी राजधानी में 100-200 नहीं, 1000-2000 नहीं, बल्कि कीव में ऐसा युद्ध होने वाला है जिसमें 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत तो सामने नजर आ रही है। 4 लाख का आंकड़ा कैसे सामने आया है? इसे बहुत डिटेल में समझने की जरूरत है, क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन पर ऐसे वक्त निर्णायक हमला किया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को अपने युद्ध में उलझा कर रख दिया है। यूक्रेन की ग्राउंड रिपोर्ट में जेलेंस्की को डराने वाली ऐसी खबर है जिसने पुतिन का हौसला और बढ़ा दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में 15% मकानों को गर्म रखने के लिए संसाधन खत्म हो चुके हैं, या यूं कहें कि कीव में तापमान -10 डिग्री से भी नीचे जा रहा है। तब वहां की 15% आबादी पर ठंड वाला बम फट चुका है। कीव में इन मकानों में रहने वाले करीब 4 लाख लोग मौत का सामना कर रहे हैं। 4 लाख लोग अगर रूस के धमाकों से बच भी गए तो ये कहर ढाती सर्दी और बर्फबारी इन 4 लाख लोगों को खत्म कर देगी। यही जेलेंस्की का सबसे बड़ा डर है। वो युद्ध खत्म करने के लिए यूरोप से लेकर अमेरिका तक दौड़ लगा चुके हैं, लेकिन ताजा कोशिशों के बावजूद पुतिन को रोकने वाली कोई तरकीब काम नहीं आ रही है। यूक्रेन की राजधानी में 1676 रिहायशी इमारतों में इस वक्त हीटिंग वाली सुविधा या तो खत्म हो चुकी है, या अब वहां मकानों को गर्म करने का जरिया खत्म हो चुका है। यूक्रेन में सर्दियों के दौरान 60% घरों को सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम के जरिए गर्म रखा जाता है। इसके लिए प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब ऐसे सिस्टम को चलाने वाले पूरे सेटअप पर रूस ने लगातार बमबारी की है, जिसकी वजह से यूक्रेन में बड़ा संकट खड़ा हो गया है। रात में भी बिजली गुल रहती है। इसे यूक्रेन के खिलाफ पुतिन का ऑपरेशन ब्लैकआउट कहा जा रहा है। एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन पर 1700 ड्रोन से हमला किया है। एक हफ्ते के अंदर रूस ने 1380 बमों से हमला किया है और इस दौरान 69 मिसाइल यूक्रेन पर दागी है। ये जेलेंस्की का दावा है, जिसके बारे में वो बार-बार यूरोप और नेटो से शिकायत भी कर रहे हैं। कीव के लोगों का हौसला कायम रहे, रूस का खौफ न पसर जाए, इसके लिए यहाँ के लोगों की कोशिश देखिए। आसपास अंधेरा है, लेकिन यहाँ जैसे पार्टी चल रही है।
एक वॉलीबॉल कोर्ट को डांस फ्लोर बना दिया गया और यहाँ करीब 200 लोग जमा होकर जैसे जश्न मना रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके घर अंधेरे में डूबे हुए हैं क्योंकि रूस की मिसाइलों और ड्रोन हमलों ने वहां की बत्ती गुल कर दी है। Наших сусідів, наших друзів, щоб трошечки погрітися біля мангалу, посмажити трошечки м'яса, вугілля. І так вийшло, що ми думали, що буде 15 людей, а прийшло в 10 разів більше. Було 150 людей. इस वक्त यूक्रेन की हालत बहुत ज्यादा खस्ता है क्योंकि पुतिन के ड्रोन और क्रूज मिसाइल अटैक ने कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में अंधेरा मचा दिया है। पुतिन की सेना अब यूक्रेन के उन ठिकानों पर हमला कर रही है जहां से बिजली सप्लाई होती है, लिहाजा यूक्रेन के शहर अंधेरे में डूबे हुए हैं। हड्डी गला देने वाली सर्दी से पहले ही यूक्रेन पर ऐसे खतरनाक हमले। पुतिन का ऑपरेशन ब्लैकआउट कहा जा रहा है जिसमें पुतिन के अंदर अब यूक्रेन के लिए रहम की कोई जगह नहीं बची। इस ऑपरेशन ब्लैकआउट को टक्कर देने के लिए ज़ेलेंस्की अब लॉन्ग रेंज वाले हथियार चाहते हैं ताकि रूस के ऐसे ठिकानों पर जवाब दे सकें जहां से पुतिन यूक्रेन पर लंबी दूरी के अटैक लॉन्च कर रहे हैं। Передусім, це двосторонні гарантії безпеки зі Сполученими Штатами Америки. Документ готовий на 100%. Ми очікуємо від партнерів готовності дати і місця, коли ми його підпишемо. А потім документ буде йти в ратифікацію в Конгрес Сполучених Штатів Америки і в український парламент. Згідно наших домовленостей. Другі гарантії безпеки для України – це європейські гарантії безпеки, це коаліція охочих. ज़ेलेंस्की के बाजुओं को मजबूत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ना सही तो यूरोप ही सही, यूरोप के कई देशों ने अपने हथियार गोदाम खोलने का फैसला किया है। पुतिन से और लंबा युद्ध लड़ने के लिए अब यूरोप ने यूक्रेन को कांटेदार हथियार सप्लाई करने की तैयारी कर ली है। इसमें ब्रिटेन है, इसमें फ्रांस है और इसमें जर्मनी है। ये तीनों देश कह रहे हैं कि हमें किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहना होगा। इसमें भी केयर स्टारमर और इमैनुअल मैक्रों सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, जबकि जर्मनी ने कहा है कि वो यूक्रेन में सेना नहीं भेजेगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी साफ कह दिया है कि वो यूक्रेन में फौज नहीं भेजेंगी। हालांकि वो यूक्रेन के बाहर ज़ेलेंस्की की फौज को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। Технічно Україна буде готова вже в першому півріччі 26-го року щодо відкриття всіх кластерів. Повністю технічно буде готова у 27-му році, на наш погляд. І ми хочемо конкретну дату в нашому договорі про закінчення війни, щоб потім всі сторони дотримувались цих домовленостей. वैसे जब दुनिया ट्रंप के ऑपरेशन मादुरो, प्रोजेक्ट ग्रीनलैंड और ईरान वाले युद्ध में अटकी हुई है, जब ये तीनों वॉर जोन जनवरी के महीने में ही ऐसे एक्टिव हुए कि पूरी दुनिया ने ट्रंप का तांडव देखा, चाहे वो वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो को उनकी पत्नी समेत उठाकर ले जाना हो और न्यूयॉर्क की जेल में पूरी जिंदगी सड़ाने की तैयारी हो, या फिर ग्रीनलैंड में युद्ध का खौफ दिखा करके पूरे यूरोप को अपने कदमों में गिराने की कोशिश हो। ट्रंप अब ईरान के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं और इसमें इजराइल से उनको पूरी मदद मिलने जा रही है। इसी खौफ में अब पूरे पश्चिम एशिया में एक नई आग लगाने की तैयारी हो रही है। ऐसे वक्त में यूक्रेन के एक और वॉर जोन में लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा है। गाजा में हमास और इजराइल के सीज फायर के बाद 460 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब यहाँ इजराइल और हमास के एक दूसरे पर हमले ना होते हों, नेतन्याहू की एयरफोर्स यहाँ बमबारी ना करे। कुल मिलाकर 2026 बहुत बुरा होने जा रहा है। यूक्रेन से लेकर गाजा तक हर हमला चीख चीख कर इसी की गवाही दे रहा है। तो चलिए खास रिपोर्ट में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।